प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जाएंगे अपने क्लास पे जो हम डेली डेली लेते हो। क्लास है ये 8th का और सब्जेक्ट है मैथ। टॉपिक है मेरा मेंस्ट्रुएशन, जो आपको पता है मेंस्ट्रुएशन यूनिट में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको कल सिखाया है एरिया ऑफ रोहम्बस। एरिया ऑफ रोहम्बस मैंने आपको कल सिखाया एक फार्मूला के जरिए, जिसमें हम 1/d1 × d2 लिखते हैं। तो उस फार्मूला के हिसाब से मैंने आपको रोहम्बस का एरिया सिखाया है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसमें फार्मूला 2 है। अगर हमें साइड दिए हुए होंगे तो एक फार्मूला लगती है, अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए होते हैं तो दूसरी फार्मूला लगते हैं। तो डायगोनल के हिसाब से कल मैंने आपको सिखाया। कल मैंने आपको यही लिखा है कि 1/d1 × d2 उसके हिसाब से हम एरिया निकालते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कहीं पे कोई रोहम्बस दिया हुआ होगा, उसकी फिगर दी हुई होगी, उसकी शक्ल दी हुई होगी, जिस तरह आज मैंने बनाया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसमें साइड्स दिए हुए हैं, लेकिन जो इसका डायगोनल है, डायगोनल इसमें 2 होंगे। मैंने कल बता दिया आपको। आप जानते हो कि रोहम्बस जो है ये स्क्वायर से निकला है। इसके साइड्स तो बिल्कुल स्क्वायर के जैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन होता क्या, उसके जो भी वर्टिसेस होते हैं उस पर 90 डिग्री का वो बनता है, वो आपको पता है। लेकिन बहुत बड़ी फर्क स्क्वायर और रोहम्बस में यह है कि उसके जो डायगोनल्स 2 होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं जो रोहम्बस में होते हैं, जबकि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो यहां पे हमें एक फिगर दी हुई है, एक शक्ल दी हुई है एक रोहम्बस की। तो इसमें क्या है, इसमें साइड्स दिए हुए हैं और जो इसका डायगोनल है, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरी डायगोनल नहीं दी हुई है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम उसी फॉर्मूला पे जाएंगे जो कल मैंने आपको बता दिया लेकिन नहीं सिखाया। मैंने बोला कि मैं सिखाऊंगा। तो उसमें क्या है, एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू किसके बराबर है। देखो मैं इसको क्या करूं, यहां पे हमें एक ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे 2 ट्रायंगल्स बनते हैं इस ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। एक ट्रायंगल है ADB, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल, ये जो हमारे पास है एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं यही लिखूंगा 1/2 ट्रायंगल ADB, ओके। हाँ, अब क्या करूं, अब इसको मैं घटाऊं, ठीक है। जो ये है, अब मैं इसको ऐसे ले लूं, ऊपर वाली जो फिगर है हम उसको ले लूं CDB, CD और B, ठीक है। CDB इसमें मैं ले लूंगा, तो प्लस 1/2 ये एरिया ऑफ रोहम्बस किसके बराबर होता है, ये मैं लिखता हूं। ट्रायंगल कौन सा है, CDB, CDB, ओके। जब 2 ट्रायंगल्स मैंने ले लिए हैं तो इस 2 ट्रायंगल्स में क्या है, इस 2 ट्रायंगल्स में अब हमें ये निकालना है कि ये किसके बराबर है। हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2। समझ आ गया, 1/2 कौन कौन सी लाइन में ले लूंगा, अब मैंने आपको बता दिया है। असल में मैंने यहां पे लिखा है आपको 1/2 B × A, ये याद रखिए। B मीन्स बेस और A मीन्स ऑल्टीट्यूड। समझ आ गया ना। यहां पे वही हमें करना है यहां पे, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही लिख कर रखूंगा। ये इसके बराबर होता है, यानी कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन 2 ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको मुझे जमा करना है, तो मुझे एरिया ऑफ रोहम्बस निकलेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1/2 × AB, पहली वाली इसमें, इस ट्रायंगल में AB इंटू, हाँ इंटू क्या करूंगा, इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, DE, ओके। हाँ, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। यहां पे अगर हम ले लेंगे तो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, अगर वहां पे ले लेंगे तो ऑल्टीट्यूड दोनों सूरत में दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का। तो मैं लिखूंगा अब प्लस, मैं इसी में करूंगा 1/2, ठीक है। याद रखना, पूरी तरह ध्यान से देखना, CD इंटू C और D इंटू ऑल्टीट्यूड। हाँ, ऑल्टीट्यूड क्या है, DE। हाँ, अब यहां पे क्या है, अब यहां पे एक
फर्क आपको पड़ती है, आपको ये जहन में नहीं आता ये किस तरह इसका अल्टीट्यूड है। देखो ये मैं आपको समझाऊं, ये वाला डी है, ये देखिए डी सी, ये वाला डी सी है, और ये जो है ये इसका अल्टीट्यूड है। समझ आ गया ना? अल्टीट्यूड या जो परपेंडिकुलर होता है वो अल्टीट्यूड होता है। इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, यानी कि ऐसे ले लेंगे, ऐसे, ठीक है, यहां पे डी, यहां पे सी, देखो ये क्या निकला है, ये वाली लाइन मैंने ऊपर किया है, यहां पे ई नीचे था, यहां पे ई ऊपर चला गया, वो इसका मतलब ये बेस बन गई है, ये अल्टीट्यूड है। यहां पे हम डॉट की लाइन भी डाल सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या पड़ा है इसमें, अल्टीट्यूड, या यहां पे लेकिन हम परपेंडिकुलर इसको यहां पे बोलेंगे, लेकिन जब यहां पे हमें बात करनी है तो यहां पे हम इसको अल्टीट्यूड बोलेंगे। वो इसका मतलब है डी, अब इसका भी क्या बन गया है, अल्टीट्यूड। समझ आ गया ना कैसे? इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको ऐसे में करूंगा, ठीक है। यहां से मैं एक लाइन खींच सकता हूं यहां तक, ठीक है, ये इसका अल्टीट्यूड बनेगा ताकि आपको समझाने के लिए। नहीं तो हमें दो ट्रायंगल से इसका एरिया निकालना है, उससे हमें क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो मैंने यहां पे आपको सिखाया भी कि कैसे मैं इसको निकालूं, कैसे ये इसका अल्टीट्यूड है। अब मैं ले लूं, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। किसके बराबर है, ए बी हमें पता ही है, ए बी किसके बराबर है, हाँ, ए बी, ए और बी किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू डी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। हाँ, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैंने लिखा है ऊपर, फाइंड द एरिया ऑफ एरिया एंड डायगोनल, फाइंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, फाइंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द गिवन रोम्बस। गिवन रोम्बस ये है, हेवन साइड 6 सेंटीमीटर, one diagonal 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख कर रखा है। हाँ, अगर फिगर नहीं दी हुई होगी तो आप इस हिसाब से फिगर भी बना सकते हो, नहीं तो फिगर दी हुई होगी तो तब हमें पता है ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, प्लस 1/2 ऑफ सी डी। हाँ, अब हमें सी डी लेना है, सी और डी किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल और बिल्कुल किस तरह होता है, स्क्वायर की तरह होता है। कोई यहां पे भी 6 सेंटीमीटर इंटू डी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है। ये किसके बराबर है, यहां पे मैं इसको कसर भी काट सकता हूं क्योंकि बीच में मल्टीपल है, आपकी मर्जी, आप काटोगे नहीं काटोगे, नहीं काटोगे तो ऐसे करो 1/2 ऑफ, अगर नहीं काटना है 6 4 24, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ, यहां पे 6 इंटू 4, यहां पे 6 इंटू 4 24। समझ आ गया ना? अब क्या है, अब आपकी मर्जी है, आप 24 और 2 लिखो या ऐसे ही कसर काटो, ऐसे भी काट सकते हो क्योंकि बीच में मल्टीपल है। 2 1 2 2 12, ठीक है, 2 1 2 2 12 या 2 1 2 2 2 2 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला है, यहां पे 12 इंटू 12 प्लस 12, लेकिन बीच में क्या है, बीच में हमारे पास यह प्लस है, इसका मतलब है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला है, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। हाँ, अब क्या मसला है, ये हो गया एक। आल्सो जो मैंने कल आपको सिखाया, लेकिन हमें एरिया उस तरह निकालना है, लेकिन हमें पता है, हमें अब एरिया मिला है। जब एरिया मिला है, जब हमारे पास एरिया होगा तब हम दूसरी डायगोनल निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप, हमें पता है एरिया क्या निकला है, हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है एरिया। अब यहां पे लिखूंगा आल्सो जो मैंने कल सिखाया, यहां पे मैंने एरिया ऑफ रोम्बस लिखा है, यहां पे मैं लिखूंगा आल्सो, और दूसरी जो इसके लिए फार्मूला है आल्सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है, मैंने कल बता दिया आपको, 1/2 ऑफ d1 इंटू d2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, d1 डायगोनल 1 किसके बराबर है, हमें, मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ d1 के बदले में क्या लिखूं, d1, मुझे ये करना है कि d1 मैंने इसको माना है, ठीक है, या इसको मानो, या आपकी मर्जी है, d1 इंटू AC, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, यही लिखेंगे AC इंटू ये किसके बराबर, ये क्या है, दूसरी डायगोनल क्या है, DB, ओके। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, DB जिसके बराबर हमें निकलेगा, उसके बराबर हमें
डायगोनल 2 निकलेगा, क्योंकि डी भी आपको पता है डायगोनल, ये डायगोनल 2 है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, दैट इज इक्वल टू, यानी कि क्या, एरिया ऑफ रहोम्बस, ठीक है। एरिया के बदले में क्या लिखूं, 24, आपको पता है 24 हमारे पास है, क्योंकि इसका क्या निकला है, 24 निकला है एरिया। दैट इज इक्वल, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डायगोनल 2 निकालनी है। इसका मतलब है 1/2 AC किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर। इसके बदले में D2 लिखो, ठीक है, क्योंकि डायगोनल 2 है, D2, ये आपकी मर्जी है, D2 लिखो या DB ही लिखो, ठीक है। तो ये किसके बराबर बना है, 1/2, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको पता है क्या कर सकता हूं, इसको मैं मल्टीपल कर सकता हूं। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा यहां पे 8/2 इंटू D2, लेकिन किसके बराबर है, 24 के। D2 में यहां पे लाऊं, ठीक है, जब मैं D2 यहां पे लाऊं, D2 किसके बराबर है, अब D2 में इसमें निकालूं, क्योंकि ये लेटरल नंबर है। D2 किसके बराबर है, या मैं लिख सकता हूं DB इज इक्वल टू किसके बराबर, 24, क्योंकि 24 में यहां पे लाऊं 24 इंटू, क्योंकि यहां पे ये किस में है, डिवीजन में, ये मल्टीपल में जब चेंज होता है तो इसका क्या निकलता है, रेसिप्रोकल। इसका बनेगा, या हम इसको कर भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकता हूं 8/2 D2, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 24। आपको ये मर्जी है, आप लिखो नहीं लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, 24 इंटू, इसका क्या बनेगा, इसका जब ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकल बनेगा, क्योंकि ये इधर असल में आता है, ठीक है। असल में क्या करना है, असल में जो प्रॉपर है इसका, प्रॉपर इस तरह है, प्रॉपर तो इसका इस तरह है 24 इंटू 2/8, ये प्रॉपर है इसका, इज इक्वल टू D2, क्योंकि ये इधर आया, ठीक है। और जब इधर आएगा ये जो इसमें होता है, इसका रेसिप्रोकल बनता है, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ता है, न्यूमरेटर नीचे आता है। तो ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है बराबर, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है, 2 4s are 8, 2 2s are 4/8, ये बराबर है D2 का। और या हम वापस लाएंगे उसको D2 को, D2 इज इक्वल टू 48/8, समझ आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, कसर काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल आपको याद ही है, 8 6s are, सीधी सी बात है 48, therefore D2 और DB is equal to 6 सेंटीमीटर। Hence another diagonal या रुका हुआ डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, समझ आया। मैंने कल भी बताया इसमें स्क्वायर नहीं चढ़ेगा आप, क्योंकि ये हमें डायगोनल निकालनी है, इसमें स्क्वायर नहीं आता, रुकबे में स्क्वायर आता है, एरिया में स्क्वायर आता है। अगर एक ही हमें लेंथ ही लेनी है या ब्रेडथ ही लेनी है तो वहां पे स्क्वायरिंग नहीं होती है। 6 सेंटीमीटर इसका क्या निकला है, डायगोनल 2। सो जो ये वाली डायगोनल है हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है आज आपने मेंसुरेशन क्लियर कर दी है, मैंने क्लियर किया है आपको, मेंसुरेशन आज खत्म हो गई है। मैंने मेंसुरेशन में करीब करीब सारे क्वेश्चन आपको सिखाए। यही आपको सीखना था कि इसके लिए जो 2 फार्मूलाज हमारे पास थे, तो दोनों की के हिसाब से कल मैंने एरिया, इस तरह का एरिया आपको सिखाया, आज इस तरह मैंने डायगोनल निकालनी सिखाया, क्योंकि लेकिन वहां पे या हमें एरिया दिया हुआ होना चाहिए या हमें साइड और एक डायगोनल दिया हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या 3 चीजें हमें दी हुई होनी चाहिए, डायगोनल, साइड और इसके साथ साथ एक डायगोनल, एक साइड और अल्टीट्यूड, ये हमें दिया हुआ होना चाहिए, तो हम उस हिसाब से दूसरी डायगोनल निकाल सकते हो। या हमें एरिया ही दिया हुआ होना चाहिए, तो और उसके साथ ये भी D1 भी होना चाहिए और साइड भी होना चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर ये ऐसा नहीं है, कल की तरह है, 2 डायगोनल दिए हुए हैं, साइड हमारे पास है ही नहीं, हमें साइडों को कुछ नहीं करना है, वहां पे हमें डायरेक्ट लिखना है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, और इस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं। बाकी थैंक्स, आज हमने मेंसुरेशन कंप्लीट किए है। इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल कौन सा यूनिट हमें उठाना है, वहां पे हम जाएंगे इंशाल्लाह।